कम्युनिटी इकोलॉजी का यह चौथा लेक्चर है और आज हम लोग देख रहे हैं शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसे एक दो नाम से और देखा जाता है, शैनन वेनर डाइवर्सिटी इंडेक्स या शैनन वेवर भी कहा जाता है। तो ये सभी एडिटर थे जिन्होंने उनके कंटेंट को प्रेजेंटेबल बनाया, तो उनको भी ऑनर किया गया। ये भी क्या है? ये भी एक मैथमेटिकल पैरामीटर है, मैथमेटिकल पैरामीटर। हाँ, to characterize species diversity in a community, ठीक है, एक कम्युनिटी में। ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? ये दोनों चीजों को बताता है। इट अकाउंट्स फॉर बोथ, पहला स्पीसीज रिचनेस, कौन स्पीसीज कितना है, और दूसरा स्पीसीज इवेननेस। स्पीसीज इवेननेस मतलब हो गया कि ऐसा तो नहीं कि कोई एक स्पीसीज बहुत ज्यादा है, कोई एक स्पीसीज कम है। प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं इवेननेस और रिचनेस के बारे में, तो वहां से इसको समझा जा सकता है। तो दोनों चीजों को अकाउंट बताता है। साथ ही साथ एक यूनिक क्या है, इट अकाउंट्स फॉर रेयर स्पीसीज ऑल्सो। ये जो है ना, ये बहुत जबरदस्त काम है। सिम्पसन्स रेयर स्पीसीज के लिए 0 डेटा देता है, जब ये उस डेटा को भी दिखाता है। इसलिए मैक्सिमम लोग शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स को ही यूज करते हैं। अब इसके लिए अगर फॉर्मूला देखें तो एच डैश इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, समेशन ऑफ माइनस पी आई इंटू लॉग पी आई। अब देखिए यहां पर लॉग यूज हो रहा है। यहां पर जो एस है वो है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ सैंपल। कितने उस कम्युनिटी में कितने स्पीसीज हैं। जो पी आई है वो रिलेटिव एबिडेंस है, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ स्पीसीज। रिलेटिव एबिडेंस हमेशा क्या कहलाता है? हमेशा कहलाता है कि एक स्पीसीज की कितनी जनसंख्या है और टोटल स्पीसीज में उसकी कितनी संख्या है। पी आई इजकल टू स्मॉल एन माइनस एन। मान लो कि इंसान 5 है, बंदर 5 है, टोटल तो 10 हो गया, लेकिन इंसान क्या है 5 है, तो 5/10 ये उसका पी आई वैल्यू है। ठीक है, एन जो है वो हो गया टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज। एक स्पीसीज का उस सैंपल में कितने लोग हैं। और कैपिटल एन हो गया टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इन अ सैंपल। ठीक है, अगर 5 स्पीसीज है तो पांचों का जोड़ लेंगे तो कैपिटल। अब फॉर्मूला तो हमारा बन गया कि शैनन डाइवर्सिटी इक्वल टू समेशन ऑफ माइनस पी आई इंटू लॉग पी आई। हमारा ये हो गया। अब यहां जो है क्या है रिजल्ट, कि जैसे सिम्पसन्स में क्या था कि डाइवर्सिटी और डोमिनेंस का, मतलब सिम्पसन्स डोमिनेंस वैल्यू का अपोजिट रिलेशन था। यहाँ क्या है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो वैल्यू आएगा वही डाइवर्सिटी से अकाउंटेबल हो जाएगा। मतलब जितना एच डैश का वैल्यू बढ़ेगा डाइवर्सिटी भी उतना ही बढ़ेगा। इसका रेंज जो है
रेंज 1.5 to 3.5 होता है। तो आप समझिए, एनीथिंग above to 3 is good, anything below 2 is bad। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहां स्पीसीज हो गया, यहां एन हो गया, ए बी सी डी ई 5 स्पीसीज है। इसके लिए हम एन की संख्या भी रखते हैं 4, 11, 20, 10, 5। ये अगर काउंट करें तो 5 5 10, 5 यहां हो गया 50। अब पी आई का वैल्यू निकालते हैं। पी आई इक्वल टू स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। ये जो 50 है वो क्या है, कैपिटल एन। अब स्मॉल एन बाय कैपिटल एन, ए के लिए क्या हो गया 4/50, बी के लिए 11/50, सी के लिए 20/50, डी के लिए 10/50, ई के लिए 5/50। हम इन सब कंडीशन में क्या करते हैं ना, हमेशा 1/कैपिटल एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना वैल्यू है उतना ही मल्टीप्लायर होगा। 1/कैपिटल एन क्या है, 50 है। तो 0 मतलब पॉइंट लगा दिए तो एक 0 आ गया, एक और 0 लगा दिए तो ये आ गया, तो 2 हो गया। मतलब को जो डेटा आएगा उससे हम 2 से वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 इंटू 0.02। रिजल्ट क्या हो गया 0.08। अब 11 इंटू 0.02, 0.22, 20 इंटू 0.02 इक्वल टू 0.40, 10 इंटू 0.02 इक्वल टू 0.20, 5 इंटू 0.02 इक्वल टू 0.10। अब जब इसका समेशन करते हैं, समेशन ऑफ पी आई, याद रखिएगा ये 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है इसका मतलब हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एरर है। 8 2 10, 2 1 3, 4 3 7, 2 9 1 10, मतलब ये मेरा 1 है, मतलब मेरा कैलकुलेशन एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट जा रहा है। ये हमारा पी आई वैल्यू मिल गया। अब डेटा में क्या होता है, हमें क्योंकि लॉग पी आई की बात हो रही है, उसको हम मिटा देते हैं। लॉग पी आई की बात करते हैं तो यहां लिखते हैं लॉग पी आई। अब क्या है, इन सभी डेटा के लिए लॉगरिदम में जो वैल्यू होता है वो निकालना होता है। इस कंडीशन में लॉग टेबल प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि आदमी लॉग तो याद कर नहीं सकता है खुद से खुद कि कितना वैल्यू होगा, तो वो डेटा यहां पर डाला जाता है। ठीक है। अभी अगर एक हाइपोथेटिकल डेटा हम अगर ले लें, मान लो सपोज करो हम लेते एक हाइपोथेटिकल 0.002, 0.012, 0.022, 0.0210, 0.005, अगर हम हाइपोथेटिकल डेटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, लॉग पी आई का वैल्यू हो गया। ठीक है। और लॉग में जब भी वैल्यू लेंगे ना ये सब माइनस में आता है। लॉगरिथम में जब जाओगे सब माइनस में आएगा। तो फाइनल जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, पी आई इंटू लॉग पी आई, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब सब डेटा जो है वो अब प्लस मल्टीप्लाई। अब रिजल्ट क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो है उसको करके अंत में जोड़ देना है। ठीक है। अगर इन सब डेटा को हम ऐसे अगर जोड़ें तो यह हो जाता है 0.016। इसको अगर हम जोड़ें मतलब इसमें करें तो नहीं, जोड़ने मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये तो और भी डेटा भाग जाएगा। मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा मैं मल्टीप्लाई में नहीं फंसू, मैं सामान्य रूप से बताऊं कि ये यही प्रक्रिया से इसको इसके डेटा को ऑब्टेन किया जाता है। बायलॉज इवेननेस इंडेक्स जो है यह भी एक प्रकार का डायवर्सिटी इंडेक्स है।
बस इसका दृष्टिकोण क्या है? इसका दृष्टिकोण है इवेननेस को देखना, कि अगर 5 स्पेसीज हैं A B C D E, इनकी संख्या से हम पता कर सकते हैं क्या कि कौन कितना है। मान लो कि ये 2 है, ये 20 है, ये 2000 है, ये 15 है, ये 6 है। तो क्या इस डाइवर्सिटी में हमको पॉपुलेशन इवेननेस दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। दिख रहा है कि एक बहुत ज्यादा है, एक बहुत कम है। हम बोलेंगे इवेननेस नहीं। वहीं पर अगर यही रहता, एक 20 होता, एक 18 होता, एक 15 होता, एक 22 होता, एक 23 होता, तो हम बोलते कि हाँ, इसमें कुछ इवेननेस दिख रहा है, 2-3 नंबर ही आगे पीछे है, तो ये थोड़ा सा एक जैसा मिलता जुलता डेरा दिख रहा है। ऑब्वियसली ये जो N1 है, इसका इवेननेस ज्यादा होगा किसकी तुलना में? एक नॉर्मल N जो है उसकी तुलना में। तो इसको ही समझने के लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है दिखाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि कम्युनिटीज कंपेयर होते हैं, कम्युनिटीज आर कंपेयर्ड। कम्युनिटीज को हम लोग कंपेयर करते हैं, कौन सा कम्युनिटी जो है वो कितना ज्यादा मतलब इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना अच्छे से उसमें है। अब इसके लिए क्या है कि इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो है इवेंटनेस इंडेक्स, पाइलॉज इवेंटनेस इंडेक्स इक्वल टू H डैश बाय H डैश मैक्स। अब H डैश का तो मतलब हम लोग सब समझते हैं, ये शैनन डाइवर्सिटी है, उसका वैल्यू हो गया। और H डैश मैक्स किसको करता है? स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज रिचनेस। हाँ, उसी स्पेसीज का जिसका हम इवेंटनेस देखना चाह रहे हैं, ऑफ द सेम स्पेसीज। ठीक है। तो अब इस तरह का जब भी हम लोग वैल्यू करते हैं, हम लोग इवेंटनेस निकाल कर देखते हैं। रेंज क्या है? जे डैश का रेंज जो है, इवेंटनेस का रेंज जो है, रेंज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ये भी डेटा क्या होता है? 0 एंड 1 के बीच में आता है। ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन का भी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक डेटा भी देखते हैं इसमें। एक छोटा सा डेटा लेते हैं अल्फा डाइवर्सिटी का। ठीक है ना। एक हम लोग इवेंटनेस के लिए डेटा देख रहे हैं, और इसमें हम लोग कुछ खास एरिया को ले रहे हैं। ठीक है। ये लोकेशन है, लोकेशन वाइज देख रहे हैं हम लोग। A B C D E 5 लोकेशन है। इस लोकेशन का स्पेसीज रिचनेस जो है डैश मैक्स, वो है 33, B का 74, C का 39, D का 74, E का 46। जो शैनन इंडेक्स है वो है 1.363, B का है 1.914, C का है 1.415, D का है 1.772 एंड E का है 1.510। तो J का वैल्यू निकालना है हमें, मतलब इवेननेस निकालना है हर एक में J डैश का। तो इसका जो फॉर्मूला हो तो सीधा फॉर्मूला है इक्वल टू स्पेसिस डाइवर्सिटी बाय स्पेसिस रिचनेस। अब इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.363 डिवाइडेड बाय 33। सो ये हमारा जो डेटा आएगा वो अबाउट आएगा 0.39। ठीक है। अगर दूसरे को देखें तो 1.914 डिवाइडेड बाय 74, इसका डेटा जो 1.44 पर आएगा। अब चूंकि जे डैश का जो रेंज है वो 0 to 1 है, तो जे डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेननेस, है ना, एकदम सीधा है। अगर हमको बोले कि ए और बी
दोनों लोकेशन में किस लोकेशन पर इवेननेस ज्यादा है। तो हमारा डेटा 0.44 है, तो हम कहेंगे कि बी का जो इवेननेस है वो ज्यादा है ए के इवेननेस से।